लोकसभा का चुनावी संग्राम शबाब पर पहुंच गया है। प्रदेश की दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है और वार पलटवार का दौर भी तेज हो चला है। क्लीन स्वीप का प्लान लेकर चल रही भाजपा ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सरकार के तमाम मंत्री भी मोर्चे पर हैं, तो राष्ट्रीय नेताओं ने भी एमपी में फोकस बढ़ा दिया है। ये मोदी और मोहन सरकार के काम गिनाकर वोट मांग रहे हैं, तो वही कांग्रेस को लड़ाई से बाहर बताकर एमपी की सभी 29 सीट जीतने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो चुनाव हमारे 2024 के लोकसभा का है, इस चुनाव के अंदर मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आम जनता ने तय कर लिया है कि पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव है। गरीबों के कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन भारत के अंदर बदला है, इस भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, इस भारत के अंदर आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए, परिवारवादी इन लोगों को समाप्त करने के लिए आज हमें इस मध्य प्रदेश के अंदर जो 29 की 29 सीटें जीतने का संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है। और क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, दिशाएं चारों तरफ से, हर तरफ से सुसमाचार ला रही है। मोदी 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 मोदी, ये मोदी जी का समय है, जिनने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, एक गरीब परिवार का व्यक्ति गुजरात से चल करके इस लोकतंत्र के मंदिर को न केवल गौरवान्वित करता है, बल्कि दुनिया में लोकतंत्र का मान बढ़ाता है। भाजपा क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, तो कांग्रेस सवाल कर रही है कि प्रदेश और देश में ऐसी कौन सी हवा चल रही है जिस पर भाजपा को मध्य प्रदेश की सभी सीट में जीत मिलने की आशा है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जनमत उसके पक्ष में है। आज आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि मोदी की 5 गारंटियां 2023 में हुई थी, जिसमें आपने किसानों के 2700 रूपये गेहूं की बोला था, आपने 3100 धान का बोला था, आपने चिल्ला कर ग्वालियर से लेके पूरे प्रदेश में 3000 बहनों को देने की बात की थी, आपने 450 के सिलेंडर की बात की थी, आपने बहुत सी बातें वो जो प्रदेश को गुमराह करने के लिए की थी, आज तक क्यों नहीं पूरी हुई। ये कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा से कुछ सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के ये सवाल आदिवासी इलाकों के हैं, जहां भाजपा ज्यादा जोर लगा रही है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा क्यों हो रही हैं? मध्य प्रदेश का ही आदिवासी सबसे ज्यादा क्यों उपेक्षा और अपमान का शिकार है? मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ ही सबसे ज्यादा अपराध क्यों हो रहे हैं? मध्य प्रदेश के आदिवासियों को ही विकास की मुख्य धारा से दूर क्यों रखा गया? मध्य प्रदेश में ही आदिवासी महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं क्यों होती है? मध्य प्रदेश के आदिवासी युवाओं को सरकारी नौकरियों से वंचित क्यों किया जा रहा? मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में शिक्षा के हालात इतने बदतर क्यों हैं? मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर 20 साल सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में विकास की योजनाओं के नाम पर सबसे अधिक भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके ही सबसे ज्यादा प्रशासनिक उपेक्षा और उदासीनता के शिकार क्यों हैं? कुल मिलाकर चुनाव में भाजपा देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने के दावे और वादों पर जनता के बीच है, तो कांग्रेस इसी पर सवाल उठा रही है। देखना यह है कि इनमें जनता किस पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। दावे और सवाल, जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान बहुत करीब है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वार पलटवार का दौर चल रहा है, दावे सवालों का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी का पूरा नेतृत्व मैदान में है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाल रखी है। वी डी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया नामांकन भरवाने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस लगातार बीजेपी से सवाल कर रही है कि उनके दावे और वादे, और इस बार कांग्रेस का फोकस है आदिवासी।
जिसको लेकर कांग्रेस ने कई सवाल किए हैं। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी हवा चल रही है जो बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत जाएगी। इन्हीं दावे और सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। दावे और सवाल किस पर ज्यादा गौर करेंगे मतदाता। दावों के दम से एमपी में क्लीन स्वीप कर पाएगी भाजपा। जनता के जहन में कितना असर करेंगे कांग्रेस के सवाल। पहले चरण की 6 सीटों में किन चुनावी मुद्दों का रहेगा जोर। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। और सबसे पहला सवाल वंदना जी आप ही से है कि कांग्रेस लगातार ये सवाल कर रही है, आप टारगेट लेकर चल रहे हैं क्लीन स्वीप का, लेकिन ये कांग्रेस की ओर से पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी हवा चल रही है बीजेपी की जिससे मध्य प्रदेश की 29 सीटें आप जीत जाएंगे। जी नमस्कार प्रेषिता जी, बाकी सभी सम्मानित पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए प्रेषिता जी, जैसा कि आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे थे कि हवा सिर्फ एक ही चल रही है और वो है मोदी जी की हवा, मोदी जी की लहर और मोदी जी की गारंटीज की हवा। हम यूं ही नहीं कहते कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। हमने जो काम किए हैं, जो विकास का हमने मॉडल बनाया है, पिछले 10 साल में जो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी जो हमने विकास किए हैं, उसके आधार पर हम कहते हैं कि हम इस बार जीत रहे हैं और 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। साथ ही साथ अगर कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न पूछती है तो कांग्रेस पार्टी से मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगी कि आखिर उनके पास ऐसे कौन से दावे हैं जिनके दम पर वो ये कहते हैं कि वो अपनी एकमात्र जो सीट है छिंदवाड़ा उसे भी बचा लेंगे। जिस प्रकार से इन लोगों ने छिंदवाड़ा में वीडियो वायरल किया है, उससे इनकी राजनीति का स्तर कितना विहीन हो चुका है और ये लोग कितनी तुच्छ राजनीति की ओर जा रहे हैं ये दिख रहा है। तो इसीलिए प्रसीता जी ये बिल्कुल श्योर है कि अब की बार 29 पार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। आपने देखा किस प्रकार से जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें भी मध्य प्रदेश के जो सुझाव थे उनको शामिल किया गया है, मोदी जी की गारंटियों में उन्हें शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश को हमेशा विशेष स्थान मोदी जी द्वारा दिया गया है और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः तीसरी बार इस बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कराएगी। अमित जी, मोदी जी की हवा चल रही है, 10 साल जो विकास की है उसकी हवा चल रही है और उन्हीं के दम पर आगे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रशिता, मोदी जी की हवा चल रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी की जब हवा चल रही है तो लोगों के लिए रोजगार की बात क्यों नहीं भाषणों में कर रहे हैं। जब मोदी जी की हवा चल रही है तो क्यों नहीं छाती ठोक कर कह रही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में अपराध मुक्त अपराध है। क्यों नहीं कहती कि हमने आदिवासियों के साथ भला करा। क्यों नहीं बात करते अनुसूचित जाति जनजाति को किस स्तर पर लाकर खड़ा करा। क्यों नहीं आदि इस बात की बात करती कि हमने जो स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया और डिजिटल इंडिया की हमने बात करी थी वो आज शीर्ष स्थान पर है, क्यों वो डाउन पहुंचा। मैं कहना चाहता हूं सवाल डबल इंजन की सरकार से मेरी विद्वान बहन बात कर रही थी। गंगा की सफाई का क्या हुआ, काले धन की बात का क्या हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का क्या हुआ, देश को नहीं झुकने दूंगा चाइना को 56 इंच का सीना लाल आंख की बात का क्या हुआ, महिला सुरक्षा की बात का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार की बात का क्या हुआ, मध्य प्रदेश सहित देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी इस बात का क्या हुआ, प्रत्येक गांव पंचायत पे फाइबर नेटवर्क के हिसाब से काम किया जाएगा इस बात का क्या हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं, हम एक तरफ बात करते हैं जब मुख्य एजेंडे की लाकर बात करते हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। मैं अगर ये विद्वान है तो मैं पूछना चाहता हूं वर्ल्ड बैंक की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और IMF की जो रिपोर्ट्स है ये क्यों नहीं इस बात की पुष्टि करते कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। किसान 700 किसानों ने उस आंदोलन के अंदर आत्महत्या कर ली। मैं कहना चाहता हूं महिलाओं पर अत्याचार का ग्राफ देश में और मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। मेरी बहन NCRB की रिपोर्ट उठा ले, मैं ये लेके आया हूं, इसको मैं पढ़ के 1 मिनट में बता दूं कि 2627 आर्थिक अपराध जो दर्ज हुए हैं आदिवासियों में उसमें मध्य प्रदेश पहला स्थान है। दलितों के अत्याचार पर मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। हत्या में हम चौथे स्थान पर हैं। रेप के मामले में महिला पर हम पहले स्थान पर हैं।
कुल 3 लाख अपराध मध्य प्रदेश के अंदर हुए और किस बात पर जांच हो रही है? हम सिर्फ उसकी खानापूर्ति कर रहे हैं। महिलाओं पर रेप और तमाम अत्याचारों के रिकॉर्ड पर हम सिर्फ 16 मामलों पर, बड़े मामलों पर उसमें अपराधियों को सजा दिला पाए। मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रश्न बनते हैं, सिर्फ अकेले मोदी जी को चुनना है? अभी हाल ही में अमित शाह जी आए थे, फग्गन सिंह कुलस्ते जी के आदिवासी जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है, उन्होंने सरेआम सभा में कहा इनको मत देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते को मत देखिए, आप तो मोदी का चेहरा देखिए। क्यों नहीं देखे फग्गन सिंह कुलस्ते को? क्यों नहीं देखे हम बानखेड़े जी को जो सागर से हैं? क्यों नहीं देखे हम प्रज्ञा ठाकुर का आपने टिकट काट दिया? हम सिर्फ मोदी को देखकर चुनाव करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार ये वही मध्य प्रदेश है। मोहन यादव जी को तो पता नहीं है। मोहन यादव जी खुद ही स्वयं ने आज जो हाल ही में रिपोर्ट आई थी उससे चुनाव के पूर्व जब ये मुख्यमंत्री बन रहे थे, अरे उज्जैन की महाकाल की माटी को इन्होंने हड़पने का काम किया, उज्जैन कॉरिडोर को घोटाले का बनाने का काम जवाब ले लेते वंदना जी से इसका, फिर गौरव जी का रुख करूंगी। वंदना चाहूंगी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक रटी रटाई पोथी उठाकर पढ़ने लगते हैं, तो ये प्रश्न मैं इनसे भी पूछूंगी कि आप एक काम करिए, एक अपनी जो खाली पन्ना है वो उसको लीजिए और उस पर नोट करना चालू करिए। 2003 के पहले कितने एयरपोर्ट्स थे, आज कितने एयरपोर्ट्स हैं? 2003 के पहले कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर सड़कें थी, आज कितनी सड़कें हैं? कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? कितनी वंदे भारत चलती थी, आज कितने वंदे भारत है? कितने लोगों को आवास योजना का फायदा मिला था, आज कितने लोगों को मिला है? कितने ईपीएफ अकाउंट थे, आज कितने? जवाब नहीं दे पाएंगे माननीय आप, इसीलिए ये कंपैरिजन ड्रॉ करिए और नोट करिए, पर समय कम पड़ जाएगा इसीलिए मैं इस पे नहीं जाऊंगी। दूसरी चीज, अगर हमें प्रत्याशी देखना है तो ये बताइए कि अगर हम कहते हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, तो हम तो ये कहते हैं ना कि हम संगठन के रूप में कार्य करते हैं, हमारा हर प्रत्याशी मोदी जी की गारंटी को आगे बढ़ाएगा। आप अगर प्रत्याशियों की बात करते हैं तो नकुल नाथ जी में ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं? सिर्फ ये कि वो कमलनाथ जी के पुत्र हैं, सबसे धनाढ्य प्रत्याशी। ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर लिया है जो इतने धनवान है? अपने पिता के दम पर चलने वाले, पिता की बैसाखी पकड़कर चलने वाले नकुल नाथ जी को अपने कार्यकर्ताओं के नाम नहीं पता है। उनके लिए उनके पिताजी ने अपनी राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी में गौरव जी का कमेंट ले एक बात और, ठीक है, चलिए जल्दी से 10 सेकंड में बात करें। ठीक है, फिर मैं गौरव जी का रुख करूंगी। आपकी पार्टी ने तक अपना नेता स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी जी की सभा में किसका पोस्टर लगा था? फग्गन सिंह कुलस्ते जी का। तो आपने उन्हें, चलिए वंदना जी रुक जाइए 1 मिनट, जल्दी से अमित जी जवाब दे दीजिए। मेरी विद्वान बहन बात कर रही हैं, ये गूगल से निकाल के लाया हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्रों की, जो कहीं ना कहीं चाहे आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय परिवारवाद से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ एग्जाम्पल है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम दावे, वादे और विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ठीक है, रुक जाइए। मैं मुद्दों के आधार पर बात करना चाहता हूँ। गौरव जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोल दिए। अरे मेडिकल कॉलेज में 48,000 पद आज भी खाली है जो आप भर नहीं पाए। मैं आज कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज जितने आपने बनाए उससे ज्यादा आपने उसको खत्म करने का काम किया। एयरपोर्ट आपने बनाए कम, लेकिन बड़े बड़े एयरपोर्ट बेचने का काम किया। बेचने का काम किया। ठीक है, गौरव जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि दावे खूब किए जा रहे हैं, वादे खूब किए जा रहे हैं, सवाल भी खूब किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी गौर करना जरूरी है गौरव जी कि मतदाता पर क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, मतदाता की जो मूल समस्या है उस ओर ना कांग्रेस उतनी प्रभावी ढंग से बात कर पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी उतने प्रभावी ढंग से बात कर पा रही है। हम बात करें महंगाई की, बात करें बेरोजगारी की, बात करें भ्रष्टाचरण की, बात करें, तो कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेरने में असफल सी नजर आ रही है। अभी अमित जी कानून व्यवस्था को लेकर एनसीआरबी के आंकड़े गिना रहे थे। एनसीआरबी के आंकड़े हैं तो उन्हें जनता के बीच पुख्ता तरीके से क्यों नहीं ले जा पा रहे? एक सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की जो मैं फील कर रहा हूँ वो ये है। वंदना जी अभी बात कर रही थी कि विकास के नाम पर एयरपोर्ट बन गए, एम्स बन गए, तो आप देखिए निजीकरण के तहत हवाई अड्डे, सड़क बन रही थी, अब रेलवे स्टेशन भी बनने लगे। तो विकास का पैमाना क्या आम जनता इन सड़कों पर अलग से पैसा देकर अपना काम चलाएगी? सरकार ने क्या खर्च किया? सरकार ने कितनी एयरपोर्ट्स खुद के दम पर बनाए?
आखिर निजीकरण के तहत बन रहे, तो बीओटी में तो आज इसको अगर आप अपना विकास मान रहे हैं तो ये गलत होगा। ये विकास स्वाभाविक तौर पर जो योजनाएं बनी है सरकार की, उस योजना के तहत निजीकरण पर जा रहा है। सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं की भी बात रख पाने में भारतीय जनता पार्टी मुझे असफल सी प्रतीत होती ही नजर आ रही है। तो जो मूल मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, सबसे पहले इसको लेकर के दोनों राजनीतिक दलों को एक विशिष्ट कार्य योजना बनाना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। चलिए अमित जी, जिस तरह बात की, मुद्दे तो है महंगाई, बेरोजगारी, गौरव जी भी कह रहे हैं, लेकिन कितना मजबूती के साथ आप उन मुद्दों को जनता के बीच ले जा पा रहे हैं? देखिए प्रशिता, बात बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर रही है कि 400 पार। बीजेपी इस बात में नैरेटिव सेट नहीं कर रही कि हमने लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वो नहीं दे पाए। हमने चीन को लाल आंख दिखाने की बात करी थी, वो नहीं दिखा पाए। हम महंगाई की बात करी थी, आज हम बड़े बड़े सिलेंडरों को लेकर लोगों ने धरने आंदोलन किए थे 10 साल की सरकार में। आज दाल 70 रुपए थी, आज दाल के क्या भाव है, पेट्रोल के क्या भाव थे और आज क्या भाव है, डीजल के क्या भाव थे, आज क्या भाव है। महंगाई आज पूरी दस्तक पर है, बेरोजगारी हर घर में है। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ मोदी जी को लेकर 400 पार की बात करें, मैं कहना चाहता हूं ये शाइनिंग इंडिया की तरह इनकी हवा निकलने वाली है। उत्साहित होना अच्छी बात है, अति उत्साहित कहीं ना कहीं घातक होता है। प्रचिता, और एक बात, सबसे बड़ी बात बताऊं, ये सारे आंकड़े जो मेरी बहन ने कहा कि कागज में लेके आ गए, ये नीति आयोग की रिपोर्ट उठा लें। आज अगर नीति आयोग की मेरी बहन रिपोर्ट पढ़ ले, वो कांग्रेस के द्वारा जारी नहीं होती, कि आज हमारी महंगाई की दर कितनी है और गरीबी रेखा के जो लोग नीचे ऊपर आ गए वो किस स्तर पर है। 46 रुपए रोज आमदनी की दर हमारे देश में पहुंच गई है। हम किस मुद्रा की आर्थिक स्थिति की देश में तीसरे स्थान की बात करते हैं? हमारा रुपया बांग्लादेश से कम है। हम किस आर्थिक उसकी बात करते हैं? मेरा यह कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ राम के और धार्मिक नाम पर मुद्दों पर गुमराह कर जो चुनाव लड़ रही है, जनता भी समझ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या देश में हो, ये 400 पार नहीं होंगे। 400 पार होगा डीजल, 400 पार होगा कहीं पेट्रोल, महंगाई होगी आर पार। ये सारी चीजें हैं और जनता शांत जरूर है। ये शांत का परिणाम 4 जून को दिखाई देगा, मेरी बहन भी देखेंगी और इस देश की जनता फिर दोबारा 2009 के इतिहास को दोहराएगी। चलिए वंदना जी, जवाब दे दीजिए कि विकास के मुद्दों पर आप चुनाव नहीं लड़ते, एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट कर देते हैं। देखिए प्रशिता जी, विकास जब कांग्रेस पार्टी की 75 सालों की नाकामी, कुंठा से भरी हुई सरकार थी, तब क्या हुआ था, स्पीड क्या थी, उसकी एक्सेलरेशन क्या थी और अब क्या है 10 सालों में, तो वो सबके सामने, जनता के सामने है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उसमें विजयी बनाती है। अब रही बात ये आदिवासी, क्योंकि मुद्दा आदिवासियों का है, तो मैं आदिवासियों के विषय में आपको बताऊंगी। ये मुद्दों से भटक रहे हैं अमित जी, और मुद्दों से मुझे नहीं भटकना है। आदिवासियों की आप जब आप बात करते हैं, तो ये जो वर्गीकरण करने का कार्य होता है, जातियों के आधार पर बांटने का काम करना, महिला पुरुष, फिर ये उत्पीड़न पे चले जाते हैं, तो ये काम कांग्रेस पार्टी करने में एक्सपर्ट है। ये नैरेटिव सेट करने में बहुत एक्सपर्ट है कि जाति के आधार पे हम नैरेटिव सेट कर ले। आप ये बताइए कि जब ये आदिवासियों के ऊपर, जब ये टॉपिक आदिवासियों के ऊपर है, तो आप बताइए कि जब आपकी सरकार थी तब जमुना देवी जी के साथ क्या किया था दिग्विजय सिंह जी ने, सबको पता है। उमंग श्रृंगार जी कैसे बैकफुट पर रहते थे, सबको पता है। और आपकी पार्टी कहती है कि हम आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, महिलाओं के विकास। निशा बांगड़े जी, प्रत्यक्ष प्रमाण कि आप लोगों ने उनके साथ कैसी वादा खिलाफी। आरोप अमित जी हमेशा से लगता रहा है कि आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ वोट लिए है और प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। देखिए प्रसीता, मेरी बहन शायद भाषण देते देते गुमराह हो गई, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस आदिवासी की बात करते हैं, जमुना देवी जी को कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया। आपने अभी 2018 में मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री की दावेदार, उप मुख्यमंत्री और जिस तरीके से अभी इन्होंने आदिवासियों के नाम पर वोट लिए, एक भी ना इन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, 1 मुख्यमंत्री बनाए इन्होंने, आदिवासी की कहीं कोई चिंता नहीं। और जिस उमंग सिंगार जी की चिंता कर रहे हैं, ये उमंग सिंगार जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम ये भी माना जा रहा है कि इसीलिए आदिवासी वोट आपसे छिटका है।
प्रशिता, जल जंगल जमीन की अगर बात करें तो मैं कहना चाहता हूं यही वो मध्य प्रदेश की धरती है जो पूरे देश के अंदर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कराई, उसे पेशाब कर पिलवाई और पीटा, और उसके बाद उसे मुख्यमंत्री जी पैर धुलाने ले गए। सुन लीजिए मेरी बहन, सुन लीजिए, सच सुनने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आदत नहीं है। तो कृपया अगर सच सुनने की आदत डालिए, आपका जब समय आए पूरी बात करिए। हमेशा आपने आदिवासी महिलाओं को भूल गए लोग, आदिवासी में महिला के अंदर एक आदिवासी ने किस तरीके से पिटाई लगाई गई थी। अभी हाल ही में वीडियो जारी हुआ था, छिंदवाड़ा में एक महिला को बर्बरता पूर्वक मारा गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एफआईआर नहीं एक आदिवासी पुरुष को राज्यसभा में भेजा, सुमित्रा वाल्मीकि जी को भेजा। इनको समय दिया जाए, ये आवाज दबाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई किसी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं करेगा। आज चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा है, वीडियो की बात मेरी बहन कह रही है। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रत्याशी को। अगर वीडियो में सच्चाई थी तो क्यों नहीं उसने इस बात को स्वीकार करा। आज वो वीडियो सच है, ये वहां की आदिवासी की जनता जान रही है। पुलिस के डर से कमलनाथ जी पीछे हटने वाले नहीं है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, कमलनाथ जी लाखों करके सुन लेते। एक मिनट, हाँ वंदना जी, योग्यता नहीं है जी। वंदना जी आप बोल लीजिए। कांतिदेव भूरिया जी में ऐसी कौन सी योग्यता नहीं है कि जो जीतू पटवारी जी से आगे नहीं आ सकते, हमेशा बैकफुट पे रहते हैं। आखिर ये बताइए कि आपकी पार्टी में आदिवासी लीडरशिप स्टेब्लिश क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? हमेशा ओबीसी 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 जातियों के आधार पर वर्गीकरण करना, महिला पुरुष के आधार पर, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी कांग्रेस पार्टी। ये विकृत मानसिकता आपको ले डूबी है और आगे भी ले डूबेगी। मेरी बहन शायद गुमराह हो गई है। कांतिलाल भूरिया जी को कांग्रेस पार्टी, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगता, लाखों लोग देख रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस पार्टी ने, मेरी विद्वान बहन, केंद्रीय मंत्री बनाया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। हमेशा हमने नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व पे कांतिलाल भूरिया जी को रखा, ना कि केवल कांतिलाल भूरिया बल्कि उनके बेटे को कांग्रेस पार्टी ने नौजवान आदिवासी नेता बनाया, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष। इसीलिए सिर्फ सुनने की आदत डालेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि पहले पूरी बात जो आपकी मन की बात है वो उसका सच सुन लिया करें। भ्रामक प्रचार में जो भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है, सिर्फ हर बात पर मोदी, कोई बात हुई तो उन्होंने कहा मोदी। अरे जितने आपके कैंडिडेट हैं, क्यों आपने टिकट काटे? क्यों आप उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े? अगर सारा चेहरा ठीक था तो क्यों शिवराज सिंह चौहान को हटाया? आपने ओबीसी की बात करी, क्यों ओबीसी उमा भारती जी को आपने हटाया? क्यों बाबूलाल गौर को हटाया? अब क्यों शिवराज सिंह चौहान को हटाया? ये हटा कर जो आपकी विफलता। चलिए ठीक है, दोनों रुक जाइए। गौरव जी से इसी पर आदिवासियों को लेकर जो चल रहा है, जो फोकस है दोनों ही राजनीतिक दलों का, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर, आपको क्या स्थिति समझ में आ रही है? क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से आदिवासी वोटर छिटका है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। नहीं, देखिए, आदिवासी वोटर एक बहुत बड़ी भूमिका में है। 6 सीटें सीधे लोकसभा की आदिवासी सीटों पर है। उसके साथ में जो सराउंडिंग सीटें हैं वहां पर भी आदिवासी वोट बैंक का एक बड़ा वजूद है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को भी और भाजपा को भी उन्हें साधना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही भी है कि चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो या भाजपा की सरकारें रही हो, आदिवासियों का जो हक था वो हक उन्हें नहीं मिल पाया। बात सिर्फ आम जनता की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं उस नेता की भी कर रहा हूँ। अगर हम बात करें भारतीय कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री जमुना देवी को नहीं बनाया गया, आदिवासी नेता को नहीं बनाया गया। जब आदिवासी मुख्यमंत्री की बात उठ रही थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया या उप मुख्यमंत्री बना दिया? बात वही है, दोनों राजनीतिक दल के लिए वो वोट बैंक तो है, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में उनके लिए कोई जगह। चलिए ठीक है, समय की कमी है। वंदना जी, दोनों से एक कमेंट। हाँ, एक जो मोदी जी का जुमला एजेंडा आया है, ये मेरे हाथ में, ये 2013 और 19 में, ये 2013 72 बार भ्रष्टाचार की बात करी, इस बार सिर्फ 3 बार इसमें भ्रष्टाचार की बात करी है।
जो सुप्रीम कोर्ट ने काला धन ये तो ला नहीं पाए, जो सूची जारी करी भ्रष्टाचार की, उससे मैनिफेस्टो में इनमें दम नहीं बची कि ये 72 बार दोबारा भ्रष्टाचार की बात मैं कर अपनी एक लास्ट फाइनल कमेंट देना चाहूंगी, क्योंकि ये तो मुझे बोलने नहीं देंगे और ये बार बार वो अपना पन्ना लेकर संकल्प पत्र की जो विपक्ष का काम मेरा सवाल पूछने का, वो तो जवाब तो देना पड़ेगा। आदिवासियों पर एक फहरिस्त बनाइए सवालों की, अपराध में जो तमाम जो चीजें हैं, किसी वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं। वंदना जी, देखिए, किसी भी वर्ग को अगर आपको दबाना है, वंचित करना है, तो उसका गौरव समाप्त कर दीजिए। इन लोगों ने क्या किया, उनके गौरव को समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा के जो जयंती है उसे मनाना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने महाराज शंकराचार्य के नाम से छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज बनवाया। रानी कमलापति के नाम से जो भोपाल का सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन उसका निर्माण कराया। तो आदिवासी तो इनके समय में शोषित और वंचित रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा गौरव देने का काम किया है। चाहे वो समय का मैं एक आखिरी सवाल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं जो तमाम मुद्दे लेकर चल रही है बीजेपी। राष्ट्रपति बनाना, द्रौपदी मुर्मू को पैसा एक्ट और मध्य प्रदेश में आदिवासी महापुरुषों को सम्मान देना, जल्दी से इस पर अपना जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। अमित जी, देखिए, अगर हम मनमोहन सिंह की यूपीए 1 की सरकार को देखें, पैसा एक्ट कानून का ड्राफ्ट 98 में किसने जारी किया था? पैसा एक्ट कानून का ड्राफ्ट पूरा कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था और उसकी मूल रचना आज अगर हम चिदम्बरम कमेटी की बैठक को उठाकर देख लें, उस रिपोर्ट में जो भारतीय जनता पार्टी पैसा कानून को लेकर अपनी बात पीठ थपथपाती है। मैं कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी 20 साल थी तो पैसा एक्ट का जल जंगल जमीन का कानून के जो नियम बनाए गए थे उसको मध्य प्रदेश में अक्षरशः क्यों लागू नहीं किया गया? अगर हम आदिवासियों के हित की बात करें, अनुसूचित जाति के हित की बात करें, तो क्यों हम उनकी समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दावे और सवाल का दौर चल रहा है क्योंकि पहले चरण की वोटिंग में बहुत कम समय बचा है, लेकिन जनता किसके दावे और सवालों पर गौर करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।